नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर निवेश चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे आप भी अपनी LIC पॉलिसी को कैंसिल या सरेंडर कर सकते हैं, वो भी कुछ आसान स्टेप्स में। इस वीडियो में हम आपके साथ कवर करेंगे कि फ्री लुक पीरियड क्या होता है और पॉलिसी की मिस सेलिंग किसे कहते हैं। जानेंगे कि क्या पॉलिसी कैंसिल करने में आपको आपका पूरा पैसा वापस मिलेगा या कुछ डिडक्ट भी होगा। पॉलिसी को सरेंडर करने और कैंसिल करने में क्या फ़र्क होता है। देखेंगे कि पॉलिसी कैंसिल करने में आपका ज़्यादा फ़ायदा है या कंटिन्यू रखने में। फाइनली देखेंगे कि कैसे आप भी अपनी पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं। कुछ आसान से स्टेप्स हैं जो कि आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी पॉलिसी को आसानी से कैंसिल कर पाएंगे। दोस्तों, पॉलिसी को कैंसिल कराने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे अभी कुछ लोग कोविड-19 के चलते अपने प्रीमियम अमाउंट को नहीं दे पा रहे हैं। फाइनेंशियल कंडीशंस घर की ऐसी नहीं है कि वो अब प्रीमियम दे पाएँ। कुछ लोग को लगता है कि प्लान जब खरीदा था तब तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट अब जब वो उसकी बारीकी को समझ गए हैं तो लग रहा है उतना कुछ खास फ़ायदेमंद नहीं है। कुछ लोगों को उनकी पॉलिसी किसी एजेंट या किसी खास संबंधी ने दी होती है, जो कि रिश्ते के चलते हमने ले तो ली बट बाद में लगा इससे तो नुकसान हो रहा है। वहीं पे पॉलिसी कैंसिल करने का एक कारण ये भी हो सकता है कि इससे अच्छी पॉलिसी हमें कोई पसंद आ गई तो हम इसको रोक के उसमें अपने पैसे निवेश करना चाहते हैं। बट इन सब में से अगर आप मेरे से पूछें कि क्या सबसे बड़ा कारण है किसी पॉलिसी को कैंसिल करने का, तो उसका सही उत्तर ये रहेगा कि जब पॉलिसी को खरीदा गया उसी समय उस प्लान को हमने उतने डिटेल में नहीं समझा। आइए दोस्तों, हम समझते हैं फ्री लुक पीरियड क्या होता है। इन केस अगर आप अपनी पॉलिसी से संतुष्ट नहीं हैं और आपको लगता है कि उससे जुड़ी हुई कुछ चेंजों को आप चेंज कराना चाहते हैं, जैसे कि अगर आपने टर्म प्लान लिया है, सम अश्योर्ड आप चेंज कराना चाहते हैं। मान लेते हैं 1 करोड़ का आपने टर्म प्लान लिया था, आपको लग रहा है शायद 1 करोड़ का टर्म प्लान काफ़ी नहीं है, उसे 1.5 करोड़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या फिर इस पॉलिसी से जुड़े कुछ और टर्म्स को चेंज करना चाहते हैं, या इस पॉलिसी को ही कैंसिल करना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ों को करने के लिए IRDA ने आपको लुकअप पीरियड या फिर फ्री लुक पीरियड दिया है। ये 15 दिन का टाइम होता है अगर आपने पॉलिसी ऑफलाइन ली है, और 30 दिन का होता है अगर आपने इस पॉलिसी को ऑनलाइन लिया है। तो ये टाइम में आपको अपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ना होता है और देखना होता है कि इसमें क्या बदलाव लाना चाहते हैं आप। अगर आपको लगता है ये पॉलिसी ही अच्छी नहीं है तो आप इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान पॉलिसी को कैंसिल करके अपना पूरा प्रीमियम अमाउंट वापस ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि पॉलिसी की मिस सेलिंग किसे कहते हैं। कई बार हमारे आसपास ऐसे काफ़ी ग्रीडी एजेंट्स हैं या बैंक ऑफिसर्स या कुछ ऐसे दोस्त जो कि आपको पॉलिसी देना चाहते हैं, बट ऐसी पॉलिसी आपको दे जाते हैं जिसमें आपका कुछ खास फ़ायदा नहीं है बल्कि उनका ज़्यादा फ़ायदा है। तो इस तरह के प्लान्स जब हमें बेचे जाते हैं तो शुरुआत में तो हम लेते हैं, बट फिर बाद में पता चलता है कि उनकी कही गई बात सारी झूठी थी। अगर ऐसा आपको होता है तो आपके पास मौका रहता है। पॉलिसी की शुरुआत से 2 साल तक का टाइम दिया गया है, जिसके बीच अगर आप चाहें तो पॉलिसी को कैंसिल करा सकते हैं एक ग्रीवेंस या फिर कंप्लेंट रेज करके। दोस्तों, हालांकि इस बात को किसी LIC एजेंट या बैंक के ऑफिसर से जब आप पूछेंगे तो इस बात को आपके सामने आने ही नहीं दिया जाएगा कि एक ग्रीवेंस प्रोसीजर भी कुछ चीज़ होती है। बट आज आप जुड़े हैं फ्यूचर निवेश चैनल के साथ, जहां पे हम आपके सामने पूरी बात करते हैं, भले वो किसी प्लान के बारे में हो या पॉलिसी की कैंसिलेशन के बारे में। आपको पूरा का पूरा जानकारी देना हमारा फ़र्ज रहता है। दोस्तों, इसी बात पे हो जाए इस वीडियो पे एक लाइक और चैनल पे सब्सक्राइब, ताकि ये जानकारी जो आज आपको मिली है वो बाकी हमारे व्यूअर्स जो यूट्यूब में हैं उन तक भी जल्द से जल्द पहुंच पाए। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं पॉलिसी की सरेंडरिंग किसे कहते हैं। जो फ्री लुक पीरियड का टाइम रहता है 15 से 30 दिन का, उस समय तो हो गया आपका पॉलिसी का कैंसिलेशन। अगर मान लेते हैं आपके साथ मिस सेलिंग हुई है या फिर गलत जानकारी देके आपको प्लान बेचा गया है और उसे आप बंद कराना चाहते हैं, तो उसे भी हम कैंसिलिंग ही कहेंगे। बट अगर मान लेते हैं कि पॉलिसी जब आपको समझाया गया था तो आपको पूरा राइट नॉलेज दिया गया था, बट आगे चल के कुछ ऐसी परिस्थिति बनी जब आप प्रीमियम नहीं दे पाए या फिर आपका ही मन बदल गया कि आप इस पॉलिसी में कंटिन्यू नहीं करना चाहते,
इन केसेस में आपके पास ऑप्शन रहता है कि अगर आप 2 साल से अपना प्रीमियम दे रहे हैं तो आप इस पॉलिसी का आगे का प्रीमियम देना बंद कर सकते हैं और इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि क्या हम सरेंडर जब पॉलिसी को करते हैं तो हमें हमारे द्वारा दिया हुआ पूरा पैसा वापस मिलता है या कुछ कट होके मिलता है। तो आपको बता दें कि अगर आपकी पॉलिसी कैंसिल आपने फ्री लुक पीरियड में कराई हो और आपका अगर मेडिकल हो चुका हो तो इस मेडिकल का जो छोटा मोटा एक्सपेंस है वो आपके अमाउंट में से डिडक्ट करके आपको रिटर्न कर दिया जाता है। वहीं पे मान लेते हैं कि आपकी पॉलिसी इशू हो चुकी है तो उसके अंडर राइटिंग के, स्टैम्प ड्यूटी के कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो कि काफ़ी नॉमिनल से एक्सपेंसेस हैं, उसे डिडक्ट करके फ्री लुक पीरियड के दौरान अगर आप पॉलिसी कैंसिल कराते हैं तो आपको दे दिया जाता है। वहीं पे अगर बात की जाए पॉलिसी की सरेंडर पे आपको कितना पैसा मिलेगा वो मैं आपको वीडियो में आगे डिस्कस करूँगा। दोस्तों, कई बार जब हम पॉलिसी को सरेंडर कराने के बारे में सोचते हैं तो मन में एक ख्याल ज़रूर आता है कि क्या हमें पॉलिसी को सरेंडर कराना चाहिए या कंटिन्यू रखना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि जब भी कोई आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को बीच में रोकते हैं, सरेंडर करते हैं तो लॉसेस का होना आम बात है और उसके साथ साथ आपका जो रिस्क कवर या इंश्योरेंस कवर चल रहा होता है वो भी बंद हो जाता है। बट कई बार ये डिसीजन लेना हमारे लिए इसलिए भी अनिवार्य हो जाता है क्योंकि हम अपने हर महीने का जो अमाउंट प्रीमियम के तौर पे दे रहे हैं उसके हिसाब से जो हमें रिटर्न मिलना चाहिए वैसा रिटर्न्स अगर नहीं मिल रहा तो वो भी तो लॉन्ग टर्म में एक लॉस ही हुआ। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करें तो हमें इन्फ्लेशन को बीट करना ज़रूरी है या फिर महंगाई को बीट करना ज़रूरी है। इसलिए हम हमेशा अपने सभी व्यूअर्स से सजेस्ट करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें जहां पे आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। दोस्तों, जब भी आप पॉलिसी को सरेंडर करने के बारे में सोचते हैं तो एक वर्ड का आपने जिक्र ज़रूर सुना होगा जिसे कहते हैं सरेंडर वैल्यू। ये कोई अलग से नहीं कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में जानकारी आपको आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ही मिल जाती है जिसमें स्पष्ट रूप से कह दिया जाता है कि जब आप पॉलिसी ले रहे हैं तो इसे कंटिन्यू रखें, अगर आप इसको बीच में रोकते हैं तो आपको आपके द्वारा दिया हुआ प्रीमियम का अमाउंट तक मिलना मुश्किल हो जाता है। जिसमें क्लियरली ये भी दिखाया गया है कि 2 से 3 साल तक अगर आपने मान लेते हैं प्रीमियम भरा है तो आपको अब तक के दिए हुए प्रीमियम का 30% अमाउंट ही वापस मिलता है। एक एग्जाम्पल से अगर हम इसे समझना चाहें तो मान लेते हैं हर साल का प्रीमियम 30,000 रुपये है, हमने 3 साल प्रीमियम भरा और इसको कैंसिल करा दिया तो हमें जो पैसा वापस मिलेगा 90,000 का 30% जो कि लगभग 30,000 रुपये के करीब अमाउंट हमें मिलेगा। वहीं पे अगर हमने इस पॉलिसी को 4 से 5 साल तक चलाया है तो हमें 50% तक अमाउंट इसमें मिल सकता है। बट ये जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? ये आपकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ही गारंटीड सरेंडर वैल्यू का एक टेबल होगा, उस पर दिया होगा कि कितना परसेंटेज जो आपने प्रीमियम दिया है उसका वापस मिलेगा। दोस्तों, जब भी हम पॉलिसी को सरेंडर कराते हैं तो हमारे पास एक और ऑप्शन होता है जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं है, जिसे कहते हैं पॉलिसी को पेड अप मोड में कन्वर्ट करना। जब हम पॉलिसी को पेड अप मोड में कन्वर्ट करते हैं तो हमें अमाउंट तुरंत तो नहीं मिलता बल्कि उसी समय मिलता है जब प्लान की मैच्योरिटी होती है। फ़ायदा हमें यह होता है कि हमें आगे के प्रीमियम्स देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस केस में जो भी आपको मैच्योरिटी के टाइम पे पैसा मिलेगा वो प्रोपोर्शनल वे में मिलेगा। इसका मतलब अगर आपने ऐसी पॉलिसी खरीदी जिसमें आपकी मैच्योरिटी का अमाउंट 10 लाख रुपए आना था, जिसमें आपको 5 साल प्रीमियम देने थे, बट उसमें से आप किसी कारणवश खाली 3 साल प्रीमियम दे पाए, तो आपको 10 लाख रुपए का मैच्योरिटी अमाउंट तो नहीं मिलेगा, बट आपको मिलेगा प्रोपोर्शनल वे में अमाउंट जो कि होगा 6 लाख रुपए, क्योंकि आपने 3 साल प्रीमियम भरा आउट ऑफ 5। दोस्तों, अब हम आते हैं इस वीडियो के कोर टॉपिक पे कि आखिर पॉलिसी को हम सरेंडर करते कैसे हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता, आपको अपने नियरेस्ट LIC ऑफिस जाना होता है। जब आप वहाँ जाएं तो अपना पॉलिसी बॉन्ड का ओरिजिनल कॉपी लेके जाएं।
एक प्रिंट आउट लेके जाएं LIC पॉलिसी सरेंडर फॉर्म नंबर 5074 का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। इसके साथ एक LIC NEFT फॉर्म भी है, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको आप फिल करें, है ना, और उसमें आपको रीज़न भी बताना होगा कि आप पॉलिसी सरेंडर कराना चाहते हैं तो क्यों कराना चाहते हैं। इसमें आप कोई भी रीज़न दे सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप कोई बहुत ही ज़रूरी रीज़न दें, जैसे मेडिकल इमरजेंसी या कोई। आप सिंपल सा भी कह सकते हैं कि आप आगे का प्रीमियम बियर नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ लगता है आपका कैंसल्ड चेक और एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जैसे कि आधार कार्ड। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई हुई जानकारी आपके काम आई होगी और उम्मीद करता हूं कि आप भी अपनी पॉलिसी को जल्द से जल्द सरेंडर कर पाएं और इस जानकारी को आप बाकी लोगों में भी शेयर करने में मदद करें। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, केवल आप इस वीडियो पे एक लाइक या कमेंट करें, जिससे कि YouTube के बाकी व्यूअर्स तक भी इस जानकारी को जल्द से जल्द पहुंचाने में मदद मिली। जो मैंने आपको जानकारी दी है वो लेटेस्ट जानकारी है LIC पॉलिसी को कैंसिल कराने की। इसके अलावा हमसे कई हमारे व्यूअर्स पूछते हैं क्या हम इस पॉलिसी को मोबाइल या मेल के थ्रू कैंसिल नहीं करा सकते। जी नहीं, क्योंकि आपके पास रहता है पॉलिसी डॉक्यूमेंट, जिसे हमें सबमिट करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी पॉलिसी को कैंसिल कराने के लिए। तो हमारे पास केवल ऑफलाइन ऑप्शन ही अवेलेबल है। दोस्तों, फ्यूचर निवेश में हमने सभी मेजर म्यूचुअल फंड कंपनीज की डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी चालू कर दी है। हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स थे जो कि म्यूचुअल फंड्स में निवेश तो करना चाहते थे, बट उन्हें कहीं से प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा था, या फिर जो गाइडेंस मिल रहा था उस पर उन्हें ट्रस्ट नहीं था, जिसके चलते हमने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो सर्विसेज चालू की, जिसमें हम आपके प्रोफाइल को स्टडी करके उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड सजेस्ट भी करते हैं और आपको इन्वेस्टमेंट में पूरी तरह से सहयोग भी करते हैं। इसके लिए आपको व्हाट्सएप करना रहता है 8770938217 पर। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।